हेलो वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट सोल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया था। और आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और वॉरियर्स, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वॉरियर्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 6 पार्ट दे रखे हैं और 6 पार्ट में हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी, जिसको हमें चेंज करके दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सोल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो वॉरियर्स, सबसे पहले इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में यहाँ पर मैं बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब यहाँ पर दो नंबर है, तो दोनों को हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर को यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स और दूसरे नंबर को ले रहे हैं वाई। लेट द सेकंड नंबर, इसको हम ले लेते हैं वाई। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 26। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स माइनस का वाई, डिफरेंस हो गया, फिर इक्वल टू में आ गया 26। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर। मतलब जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो ये वाला 3 गुना होगा। अगर हमें इक्वल करना है तो हमें 3 गुना कहाँ करना पड़ेगा, इधर। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन और ये थी हमारी पहली इक्वेशन। तो अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकंड इक्वेशन में जो हमारी x की वैल्यू है वो यहाँ पर 3y है। अब इसको हम इस वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट। मतलब जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पर कितना आ जाएगा, 3y। और यहाँ पर पहले से क्या है, y, और इक्वल में यहाँ पर 26। अगर 3y में से y माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2y, और इक्वल में यहाँ पर है 26। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए 26 के अपॉन में चला जाएगा 2। 2 से 26 कर जाएगा 13 बार में। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 13। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली 13। तो अब हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में वापस, और हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x इक्वल था 3y के 3, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। तो x आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 39। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर दो एंगल की बात हो रही है, एक तो लार्जर एंगल और एक स्मॉल एंगल। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल को ले रहे हैं x, और लेट द लार्जर एंगल, इसको ले रहे हैं हम y। तो पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जहाँ पर दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है और जो हमारे पास लार्जर एंगल है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल का जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 18 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट से दो इक्वेशन लिख लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसको हमें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। उसको करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो वाई हमारा माइनस का है इक्वल से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। अब ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है इसको हम रख देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। मतलब जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पर हम रख देंगे 18 प्लस का y। तो ये रहा हमारा x, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, 18 प्लस का y। और पहले से यहाँ पर क्या है, y, और इक्वल में यहाँ पर है 180। ये y और y दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2y। इक्वल में यहाँ पर है 180 डिग्री, और 18 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से अगर 18 डिग्री माइनस होगा तो ये बचेगा 162 डिग्री। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 162 के नीचे चला जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 कट जाएगा 8 बार में और 2 कट जाएगा 1 बार में।
तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। तो और इस यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई 81 डिग्री। अब इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू में 18 प्लस जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हम लिख देंगे 81 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 को 8 से प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9, और 8 को 1 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो और इस यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 99, और वाई की वैल्यू थी यहाँ पर हमारे पास 81 डिग्री। तो ओरिस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो ओरिस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो ओरिस अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये के खरीदे हैं, और दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि 3 बैट और 5 बॉल 1750 के खरीदे हैं। तो हमें बताना है कि उसको बैट और बॉल का अमाउंट कितना बढ़ गया। तो इसमें दो चीज की बात हो रही है, एक तो बैट हो गया और एक बॉल हो गया। तो दोनों को हम लेट कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। तो बैट को हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर एक्स, और यहाँ लिख दो लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल। बॉल को हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है 7 बैट, तो 7, और बैट को हमने क्या लिया है एक्स, तो ये हो जाएगा 7x। और उसके बाद है 6 बॉल, तो 6 बॉल को हमने यहाँ पर लिया है वाई। इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो है यहाँ पर 3800 रुपये। उसके बाद अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 3 बैट, तो 3 बैट को हमने लिया है एक्स, और 5 बॉल मतलब 5 वाई। इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो है यहाँ पे 1750। तो वोरियस यहाँ पर हमने स्टेटमेंट से दो इक्वेशन तो बना ली, तो अब हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा 7x इक्वल में है 3800। अगर ये 6y प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6y। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस 6y के नीचे चला जाएगा पूरे के नीचे 7। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी x की वैल्यू आ गई। तो अब हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में जहाँ पर भी हमारा x होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 ब्रैकेट, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ लिख दो 3800 माइनस का 6y, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस का 5y, और इक्वल में यहाँ पर है 1750। अब ये जो 3 है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 114 और डबल 0, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18y, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है 7, और प्लस में यहाँ पर था 5y, और इक्वल में यहाँ पर चल रहा है 1750। इसके नीचे हम ऐड करेंगे 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो इस पूरे के नीचे 7 है तो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और यहाँ पर 1 है हमारा तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब इस पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, मतलब 11400 माइनस 18y, और प्लस का 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 35y, और इक्वल में 1750। इसके नीचे अब हम 1 लेट करेंगे और हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को अगर 1 से करेंगे तो सेम आएगा, मतलब 11400। बट अगर 18y में से 35y माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 17y प्लस का वो भी। तो अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1750 से, तो यहाँ लिख देते हैं 1750 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहाँ पर जगह नहीं बची तो बाकी के पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17y, और इक्वल में यहाँ पर है, अगर हम 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12250, और माइनस में 11400। अब इसको हम कर देंगे माइनस, यहाँ बचा हमारे पास 17y। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आता है हमारे पास 850। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 850 के नीचे चला जाएगा यहाँ पर 17। 17 से 850 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 50। तो वो इस y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आएगी 50। ये जो हमारे पास y की वैल्यू 50 आई है इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 3800 माइनस 6, जहाँ पर भी हमारा y है y की जगह कितना आता है यहाँ पर 50, और अपॉन में लिख दो यहाँ पर 7। तो यहाँ जाएगा हमारे पास 3800
और माइनस का 3000 और अपॉन में 7। तो यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं। ये आ जाएगा 7500 और अपॉन में 7। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 500। तो देखो वरियस, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी थी 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा बैट का कॉस्ट था वो कितना था यहाँ पर 500 रुपये, और जो हमारा बॉल का कॉस्ट था वो था यहाँ पर 50 रुपये, मतलब 50 रुपये। तो वरियस ये हो गया हमारे इसके थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन। तो चलो वरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके फोर्थ पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरियस, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि किसी सिटी में टैक्सी का फिक्स किराया है और अगर आप एक्स्ट्रा जाते हो तो उसके लिए अलग चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर दो चीज़ की बात हो रही है, एक तो फिक्स किराया हो गया और एक हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज। यहाँ पर हमने फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया और हम यहाँ पर लेंगे एक्स्ट्रा चार्ज को वाई। एक्स्ट्रा चार्ज को ले लेते हैं वाई। तो इसमें हमसे बोला गया था कि किसी सिटी में टैक्सी का फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आप टैक्सी को बुलाओगे तो एक उसका फिक्स चार्ज होगा, आप जाओ या ना जाओ। अगर आपने उसको बुलाया है तो एक फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा जा रहे हो, जैसे इसमें कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 10 किलोमीटर, ये जा रहा है 10 किलोमीटर, एक्स्ट्रा को हमने क्या लिया है वाई, तो यहाँ ले लेते हैं वाई। तो इसको पे करना पड़ता है यहाँ पर 105 रुपये। तो दोनों को मिलाकर उसको कितना पे करना पड़ रहा है 105। तो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर वो एक्स्ट्रा कितना गया था 15 किलोमीटर। तो अगर उसने टैक्सी को बुलाया तो एक्स फिक्स किराया हो गया और एक्स्ट्रा कितना गया है 15 किलोमीटर। प्लस कर देंगे इसका अमाउंट उसने कितना दिया है 155 रुपये। तो हमें ये बताना है कि 25 किलोमीटर पे उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर की जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो एक तो उसको फिक्स किराया मतलब x देना पड़ेगा, उसके बाद उसको 25 y देना पड़ेगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशन आई है इससे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके इसका अमाउंट निकालेंगे। तो वॉरियर्स, यहाँ से हमने स्टेटमेंट से दो इक्वेशन तो बना ली है, तो अब हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा 105, ये 10y प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा x, जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा 105 माइनस का 10y और यहाँ चल रहा है प्लस का 15y और इक्वल में 155। अब 10y में से 15y को माइनस करेंगे तो बचेगा 5y और इक्वल में यहाँ पर है 155। 105 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया 5y इक्वल में 155 में से 105 माइनस होगा तो ये बचेगा हमारे पास 50। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू चाहिए तो 50 के अपॉन में भेज दो 5, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई 10। अब इसको हम वापस इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हमारा x इक्वल टू में 105 माइनस 10, जहाँ पर भी हमारा y था वहाँ पर हम कितना रखेंगे 10। ये आ गया x इक्वल टू में 105, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो वोरिस, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 10। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि अगर कोई 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अब हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पर वो कंडीशन पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू थी 5, यहाँ रख दो 5 प्लस का 25 और जहाँ पर भी हमारा y था वहाँ पर आया था हमारा 10। तो ये आ गया 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 255 रुपये। मतलब अगर उसको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो वोरियस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो चलो वोरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन के पांचवें पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वोरियस, अब हम इसका पांचवा पार्ट सोल्व करते हैं। तो पांचवें पार्ट में यहाँ पर मैं बोला गया है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर दो चीज़ की बात हो रही है, एक था न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर को ले लेंगे हम x और डिनोमिनेटर को ले लेंगे y। तो एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखो वोरियर्स, यहाँ पर हमने लिख लिया कि यहाँ पर हम न्यूमरेटर को ले रहे x और डिनोमिनेटर को ले रहे हम y। तो अब ये न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या और डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या। अब जैसे हमें कंडीशन बोली गई थी वैसे हम इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ दें, मतलब ऊपर भी 2 जोड़ दो
और नीचे भी 2 जोड़ दो। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। तो वरियस यहाँ पर हमने कंडीशन के हिसाब से इसको लिख लिया है। तो अब हम इसको सोल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 को, और 9 को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 2 से। अब इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को x से करेंगे हो जाएगा 11x, प्लस 11 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 22, इक्वल में 9 को y से करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, प्लस 9 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 11x, ये 9y प्लस से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में यहाँ पर हमारे पास 18। अब ये 22 प्लस से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो बाकी का पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 11x माइनस का 9y, और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। तो वरिस ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। तो अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। पहले इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो उसके लिए हम इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो वरिस ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। तो अब हम बनाते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ पर हम 3 जोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा 5/6। तो न्यूमरेटर मतलब x की वैल्यू और डिनोमिनेटर मतलब y की वैल्यू। दोनों में हमें कितना जोड़ना है 3। तो ऊपर भी 3 जोड़ दो और नीचे भी 3 जोड़ दो। उसके बाद जो इसका फ्रैक्शन बनता है वो होता है 5/6। तो अब हम इसको दोबारा नॉर्मल इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से। तो 6 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6x, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, इक्वल 5 को y से करेंगे तो ये आ जाएगा 5y, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। अब हम x और y को एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 6x, ये 5y प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 15। 18 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 3। तो वॉरियर्स ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन तो बना लिए, बट इसको हम सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको करने के लिए इसको हम पहले रफ कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। तो वॉरियर्स यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन निकाल लिए, तो अब हम निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू को। तो यहाँ से अब हम एक्स को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11x इक्वल में माइनस का 4, ये माइनस का 9y इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9y। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे के नीचे चला जाएगा 11, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11। अब हम जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y, और अपॉन में यहाँ पर कितना आ गया 11, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर पहले से चल रहा है माइनस का 5y और इक्वल में माइनस का 3। 6 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, प्लस 6 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54y, और अपॉन में इसके चल रहा है 11। यहाँ पर है माइनस का 5y और यहाँ पे माइनस का 3। इसके नीचे अब हम ऐड करेंगे 1, तो इस पूरे का हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 11। यहाँ आ गया माइनस का 24 प्लस 54y। यहाँ पर इसलिए आया है, इसके नीचे भी 11 था और इसके नीचे भी 11। 11 के टेबल में 11 आता है एक बार, इसलिए हमने पूरे संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब 1 के टेबल में 11 जो है वो आता है 11 बार में। तो अब 5y को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से तो ये आ जाएगा माइनस का 55y, और इक्वल में माइनस का 3। इसके नीचे ले लेंगे हम 1, और अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को अगर हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 22। यहाँ पर 54y में से 55y माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का y, और इक्वल में 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 33। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये आ गया माइनस का 33। ये जो माइनस का 24 है इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का y। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अब 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9। माइनस का 9 इसलिए आया क्योंकि माइनस का 33 बड़ा था और ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आ गया माइनस का 9। अब ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ओरियस यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको x इक्वल टू में माइनस का 4
प्लस का 9 और ब्रैकेट में है यहाँ पे y की जगह कितना रखेंगे 9 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 11। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4, 9 9 जा यहाँ पर हो जाएगा 81 और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। अब 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 77 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 से 77 को काटेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। तो देखो बोरियस, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई थी 9। तो अब हमें इस आंसर को फ्रैक्शन में लिख के दिखाना होगा। ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर मतलब x और नीचे होता है डिनोमिनेटर मतलब y। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 7 और y की वैल्यू थी 9। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/9। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारा इसके पांचवें पार्ट का सोल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो लास्ट पार्ट में यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है 5 साल बाद। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किस किस की बात हो रही है। एक है यहाँ पर जैकब और एक है उसका सन। तो दोनों को हम पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जेकोब की एज को लेट कर रहे हैं एक्स और उसके सन की एज को लेट करेंगे वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो वॉरियर्स यहाँ पर हमने जैकोब की एज को लेट कर लिया एक्स और उसके सन को लेट कर लिया हमने वाई। तो अब हम सबसे पहले पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब हो गया बाद में। अगर आज से 5 साल बाद की बात की जा रही है तो दोनों की एज में हम 5 साल प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले 5 ईयर हैंस। तो अगर हम दोनों की एज में यहाँ पर क्या कर देंगे 5 साल प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास x+5 और यहाँ आ जाएगा y+5। उसके बाद यहाँ पर हमसे बोला गया द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। मतलब जो जैकब की एज है उसके सन से 3 गुना है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो 3 गुना है, तो बट हमें इसको 3 गुना करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए इक्वल हो जाए। क्योंकि ये तो पहले से 3 गुना है, तो अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो इस वाले फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा 3 गुना करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इक्वेशन में ले लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा x+y, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3y। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 x। ये 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास 15 और 5 का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ये हो गया x-3y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। तो वॉरियर्स ये बन गई हमारी यहाँ पर पहली इक्वेशन। तो अब हम बनाते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है 5 ईयर्स एगो। एगो मतलब होता है पहले। अगर आज से 5 साल पहले की बात की जाए तो दोनों में हमें 5 साल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर हम दोनों की एज में 5 साल को माइनस कर लेते हैं। यहाँ से भी 5 साल माइनस कर दो और यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है जेकोब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ इज सन। मतलब जो जेकोब की एज होगी वो 7 गुना हो जाएगी उसके सन से। मतलब ये तो पहले से 7 गुना होगा। तो अगर हमें इक्वल करना है तो 7 गुना हम क्या करेंगे इस वाले फंक्शन में कर देंगे। तो यहाँ से अब हम इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x-5, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7y माइनस का 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे x। ये 7y जो है प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचा हमारे पास माइनस का 35। ये माइनस का 5 इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ आ गया हमारे पास x-7y और यहाँ आ गया माइनस का 30। तो वॉरियर्स ये हो गया हमारी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची तो अब हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं। तो चलो वॉरियर्स अब हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10। ये 3y माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब हम सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रहा हमारा x, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 प्लस का 3y और माइनस में यहाँ पर है 7y और इक्वल में माइनस का 30। इसके बाद 3y में से 7y को माइनस करेंगे तो यह बचेगा माइनस का 4y और इक्वल में यहाँ पर है 30। ये प्लस का 10 इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गया हमारे पास 4y इक्वल टू में माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 40 के अपॉन में चला जाएगा 4। 4 से 40 को काट दो तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 10 प्लस 3। जहाँ पर भी हमारा y था वहाँ पर हमारा कितना आ गया 10। ये आ गया x इक्वल टू में 10 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी
40। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू कितनी आई 10। इसका मतलब ये था कि जो जेकोब है उसकी एज है यहाँ पर 40 और जो उसका सन है उसकी एज है यहाँ पर 10। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन। तो बस वॉरियर्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। वॉरियर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ वॉरियर्स, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो वॉरियर्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को भी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप सोल्विंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।